आज की जो हमारी मूवी है उसका नाम है डिसेप्शन। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर जॉनरा की मूवी है और इस मूवी का लास्ट का सस्पेंस आपको सच में हैरान कर देगा। तो इस मूवी की कहानी को समझने के लिए आपको हमारा वीडियो एंड तक देखना होगा। पर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही बेहतरीन मूवीज की एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहे। एंड हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हम जॉनथन को देखते हैं। जॉनथन पेशे से एक बैंक अकाउंटेंट था और मैनहट्टन शहर में रहता था। जॉनथन के ज्यादा दोस्त नहीं थे और वो अपने काम को ही अपना सब कुछ मानता था। एक रात जब जॉनथन अपने ऑफिस में बैठा लेट नाइट वर्क कर रहा था, तभी उसे कुछ याद आया और उसने टाइम चेक करने के लिए अपनी वॉच देखी। पर तभी उसे किसी ने आवाज दी कि अभी रात के 11 हो रहे हैं। जब जॉनथन पीछे पलटा तो उसने देखा कि ये तो वाइट है। वाइट एक लॉयर था और अभी वो जॉनथन जहाँ पे काम करता है उसी कंपनी में किसी सिलसिले से रुका हुआ है। वाइट जॉनथन की मेहनत देखकर बहुत खुश होता है और उससे बहुत सारी बातें करता है। बाद में ये दोनों सिगरेट पीते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। यहाँ जॉनथन घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार करता है, पर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो जॉनथन से पूछती है कि क्या ये ट्रेन कैनल स्ट्रीट पहुँचने वाली ट्रेन है। तो जॉनथन कहता है हाँ, ये वही ट्रेन है। अब ये दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं और फिर इन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती और पूरी तरह खामोशी छा जाती है। लेकिन जॉनथन उस लेडी को देखता रहता है जैसे कि उसे उस लड़की से प्यार हो गया हो। आगे जॉनथन अपने घर लौटता है और यहाँ वो वही अपनी बोरिंग सी जिंदगी जीता है। पर तभी जॉनथन का ध्यान अपने घर की पाइप में जाता है। दरअसल उसके घर की पाइप लीक हो रही थी। अब फ्रेंड्स, ये सीन आपको याद रखना होगा क्योंकि इस लीकेज पाइप का इस मूवी में एक अहम रोल है जो आपको एंडिंग में पता चलेगा। अगले दिन जॉनथन और वाइट एक बार फिर से मिलते हैं और टेनिस खेलते हैं। बाद में वाइट जॉनथन को अपने घर अपने अपार्टमेंट ले चलता है। वाइट का अपार्टमेंट काफी शानदार था और इसमें कई तरह की बुक्स और पेंटिंग्स थी। जॉनथन वाइट के घर की काफी तारीफ करता है तो वाइट कहता है कि मैं तुम्हें इससे भी सुंदर जगह दिखा सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में ये दोनों एक क्लब में होते हैं और यहाँ वह बहुत सारी बातें करते हैं और फिर कुछ ही दिनों में इन दोनों की फ्रेंडशिप काफी गहरी हो जाती है। एक दिन वाइट जॉनथन को बताता है कि उसे उसके बॉस रुदरफोर्ड ने बहुत जरूरी काम के लिए लंदन बुलाया है, तो इसलिए वो अब यहाँ से जा रहा है पर कुछ हफ्तों में ही लौट आएगा। तो ऐसा कहकर वाइट अपने काम के लिए निकल जाता है। अब जॉनथन अकेले में काफी बोर होने लगता है, पर तभी उसे एक वॉइस कॉल आता है और वो देखता है कि उसके पास अभी जो फोन है वो असल में वाइट का है और शायद इस वक्त वाइट के पास जॉनथन का फोन होगा। मतलब इन दोनों के फोन आपस में एक्सचेंज हो गए थे। जॉनथन वाइट को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन ऑफ आता है। आगे जॉनथन को वाइट के फोन पर एक कॉल आता है। इस कॉल में एक लेडी की आवाज होती है और वो जॉनथन से पूछती है कि क्या आज रात को तुम फ्री हो। तो जॉनथन हाँ कर देता है। अगले सीन में जॉनथन एक अजीब से होटल में होता है। दरअसल यहाँ का एड्रेस जॉनथन को उसी कॉल वाली लेडी ने दिया था। आगे इस होटल में एक लेडी आती है और वो जॉनथन से पूछती है कि क्या तुम यहाँ किसी का वेट कर रहे हो। तो जॉनथन इससे पहले कुछ बता पाता वो लेडी जॉनथन को होटल के कमरे में ले जाती है और यहाँ ये दोनों एक रंगीन शाम बिताते हैं। अगले दिन जब जॉनथन जागता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। जॉनथन को लगता है कि वाइट किसी खास क्लब का मेंबर है जिसमें उसे लड़कियां मिलती रहती हैं। फिर एक दिन जॉनथन को वाइट का कॉल आता है। वाइट कहता है कि लगता है कि हम दोनों के फोन एक्सचेंज हो गए हैं। तो इस पर जॉनथन हाँ कहता है और उसे उसके फोन कॉल और होटल वाले किस्से के बारे में बताता है। तो वाइट कहता है फिक्र मत करो और जब तक तुम्हारे पास मेरा फोन है तब तक एंजॉय करो। ऐसा कहकर वाइट फोन रख देता है। फिर एक रात जब जॉनथन एक ओल्ड लेडी से एक होटल में मिलता है तो उसे उस लेडी से पता चलता है कि ये एक सीक्रेट क्लब है जिसमें कुछ खास मेंबर्स हैं। वो मेंबर्स हमें पे करते हैं और हम इसके बदले में उनकी शारीरिक जरूरतें पूरी करते हैं, पर इसमें सभी के नाम बिल्कुल गुप्त होते हैं तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। तो ये सुनकर हम समझ जाते हैं कि असल में वाइट भी इस क्लब का मेंबर था और अब जॉनथन उसके बदले में आया करता था। इसी तरह जॉनथन रोज रात एक नए होटल में जाने लगा। पर एक बार जॉनथन को एक कॉल आया और जब वो बताए गए होटल में पहुंचा तो उसे होटल में वही लड़की दिखी जिसे उसने ट्रेन के पास देखा था और वो लड़की भी इसी क्लब की मेंबर थी। साथ ही उसी ने जॉनथन को कॉल किया था। जॉनथन उस लड़की को अपने साथ एक कमरे में ले जाता है लेकिन वो उसके साथ कुछ नहीं करता और उसे याद दिलाता है कि मैं वही आदमी हूँ जो तुम्हें ट्रेन के पास मिला था और मेरा नाम जॉनथन है।
ऐसा कहकर जॉनथन उस लड़की से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो लड़की अपना नाम बिल्कुल सीक्रेट रखना चाहती थी, तो इसलिए वो उसे नहीं बताती। पर तभी जॉनथन की नजर उस लड़की की कीचेन पर पड़ती है और उस कीचेन में एस बना होता है, तो वो अंदाजा लगाता है कि उसका नाम एस से शुरू होता होगा, तो इसलिए वो उसका नाम एस रख देता है। आगे ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और फिर अगली सुबह जॉनथन अपने ऑफिस से निकल जाता है। वहाँ का काम निपटाकर रात को जॉनथन एक रेस्टोरेंट में एस से मिलने जाता है। धीरे धीरे एस और जॉनथन बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन इसी दौरान जॉनथन एस के बारे में कुछ नहीं पूछता, ना ही वो उसकी फैमिली और रिश्तेदारों के बारे में पूछता है और उसका नाम भी पता करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन एक रात जब जॉनथन और एस एक दूसरे होटल में होते हैं, तभी एस जॉनथन से बर्फ की डिमांड करती है और उसे बर्फ लाने को कहती है। तो जॉनथन बर्फ लेने बाहर जाता है, पर जब वो वापस लौटता है तो उसे डोर अंदर से लॉक दिखता है। जॉनथन जैसे तैसे लॉक खोलता है, पर अंदर जाने पर वो एस को वहाँ से गायब पाता है और साथ ही उसके बेड में खून देखता है। पर तभी पीछे से कोई आकर जॉनथन पर वार करता है और फिर जॉनथन बेहोश हो जाता है और जब होश में आता है तो वो उस बेड को बिल्कुल सही तरह से सजाया हुआ पाता है। अब जॉनथन काफी घबरा जाता है और पुलिस को कॉल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में पुलिस वहाँ आती है और जॉनथन का बयान लेती है, लेकिन पुलिस वालों को पता चलता है कि जॉनथन को उस लड़की का नाम भी नहीं पता, तो उन्हें ये केस थोड़ा सा फेक लगने लगता है और वह बताते हैं कि तुम्हारे पास उस लड़की की कोई जानकारी भी नहीं है और ना ही इस होटल में हमला होते वक्त कोई और कस्टमर यहाँ था। इसके अलावा हमें कहीं पर भी बेड पर कोई खून नहीं मिला, तो बगैर किसी फिक्स रिपोर्ट के हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। ऐसा कहकर पुलिस वाले उसकी मदद नहीं करते। फिर अगले दिन जॉनथन काफी परेशान होता है और अपने दोस्त वाइट से मिलने उसके फर्म जाता है, पर यहाँ उसे पता चलता है कि वाइट नाम का कोई भी शख्स यहाँ पर काम नहीं करता। तो इसके बाद वो उसके बताए गए घर पर पहुँचता है और यहाँ उसके अपार्टमेंट में एक ओल्ड लेडी दिखती है। वही इस घर की असल मालकिन थी और ये कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। ये ओल्ड लेडी बताती है कि इस अपार्टमेंट में तो क्या, इस पूरी बिल्डिंग में कहीं वाइट नाम का कोई आदमी नहीं रहता। तो ये सुनकर जॉनथन काफी सरप्राइज हो जाता है और अपने घर लौटता है, लेकिन यहाँ पर उसे वाइट मिलता है जो कि उसका इंतजार कर रहा था। जॉनथन वाइट को यहाँ देखकर काफी शॉक रह जाता है, लेकिन फिर वाइट उसे बताता है कि असल में एस अभी जिंदा है, मैंने उसे किडनैप किया है, लेकिन अगर तुमने मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो मैं उसे बहुत जल्दी जान से मार डालूंगा। तो जॉनथन पूछता है कैसी डिमांड। वाइट बताता है कि तुम लोगों के अकाउंट्स एक्सेस करते हो, तो तुम्हें कुछ लोगों के अकाउंट से $20 मिलियन चुराकर अपने किसी स्पेन वाले अकाउंट में भरने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुमने मेरे अकाउंट में डायरेक्ट भरा तो वहाँ की गवर्नमेंट को मुझ पर शक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के कुछ लोग मुझे जानते हैं। अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसे आने के बाद मैं तुम्हें वहाँ ले जाकर वो पैसे निकलवा लूंगा। तो जॉनथन कहता है कि अगर लोगों को पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन वाइट बताता है कि तुम्हें कुछ स्पेशल अकाउंट से पैसे निकालने होंगे और वो अकाउंट्स तुम्हें मैं दूंगा। ये लोगों के प्राइवेट अकाउंट्स होंगे जिसमें लोग सरकार से छिपाए हुए पैसे रखते हैं और गलत कामों पर खर्च करते हैं। तो अगर तुमने उनके अकाउंट से चोरी भी की तो वो लोग डर के मारे कंप्लेन नहीं करेंगे और तुम्हारी एस तुम्हें वापस मिल जाएगी। ऐसा कहकर वाइट वहाँ से निकल जाता है। अब जॉनथन और भी बड़ी परेशानी में फंस जाता है, लेकिन फिर रात के समय उसे फिर से वाइट के फोन से एक कॉल आता है और ये फिर से एक लेडी का कॉल होता है। जॉनथन उस लड़की से मिलने होटल पहुँचता है। वो लड़की अपना नाम टीना बताती है। टीना ने वाइट को देख रखा था, तो इसलिए वो जॉनथन से पूछती है कि तुम कौन हो। जॉनथन कहता है कि तुमने मुझे कॉल किया था, लेकिन टीना बताती है कि मैंने तुम्हें नहीं बल्कि वाइट को कॉल किया था। तो यहाँ से जॉनथन समझ जाता है कि ये लड़की वाइट के बारे में कुछ जानती है, तो इसलिए जॉनथन उसके बारे में पूछता है और बताता है कि वो इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और उसे वाइट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। टीना बताती है कि असल में वाइट का नाम जेमी गेट्स है और वह दोनों पहली बार एक फंक्शन के दौरान मिले थे। ये फंक्शन रुडोल्फ नाम के एक बहुत अमीर इन्वेस्टर ने ऑर्गेनाइज किया था। कई बार जेमी यानी वाइट ने रुडोल्फ के साथ टेनिस भी खेला था। वो लड़की जॉनथन को वाइट के बारे में बस इतना ही बता पाती है, लेकिन
लेकिन जॉनथन उसका असली नाम और डिटेल्स ऑनलाइन सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि व्हाइट बहुत पहले रुडोल्फ के लिए काम किया करता था। लेकिन फिर एक दिन व्हाइट ने टेनिस के नुकीले स्ट्रिंग से रुडोल्फ को मार डाला और साथ ही उसकी कंपनी के साथ कई सारे डॉलर्स का फ्रॉड किया, जिस वजह से उसे 3 साल की कड़ी जेल हुई। अब जॉनथन व्हाइट की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है, पर तभी उसे व्हाइट का कॉल आता है जो उससे पैसों की डिमांड करता है। लेकिन जॉनथन उसे बताता है कि वो उसे पैसे नहीं देगा और अगर उसने उस पर जबरदस्ती की तो वो उसका असल नाम जेमी गेट्स सबको बता देगा। तो ये सुनकर व्हाइट सरप्राइज हो जाता है कि आखिर उसे उसका असली नाम कैसे पता चला। लेकिन फिर व्हाइट को जॉनथन पर गुस्सा आता है और वो उसे एस की फोटो भेजता है और कहता है कि अगर तुमने पैसे नहीं भेजे तो वो एस को मार डालेगा। और इसका प्रूफ देते हुए व्हाइट उसके घर के पास एक लड़की की डेड बॉडी भेजता है और ये वही लड़की थी जिसके साथ जॉनथन पहली बार होटल में मिला था। तो ये देखकर जॉनथन समझ जाता है कि अगर वो इस लड़की को मार सकता है तो उसे एस को मारने में कोई देरी नहीं होगी। अब जॉनथन सीधा अपने ऑफिस जाता है और अपने कंप्यूटर से उसके भेजे गए अकाउंट से पैसे चुराकर अपने स्पेन वाले अकाउंट में भर देता है। इसके थोड़ी देर बाद ही जॉनथन को एक मैसेज और एक फोटो आता है और ये मैसेज व्हाइट का था जो उसे बताता है कि एस तुम्हारे घर में तुम्हारा वेट कर रही है। तो ये देखकर जॉनथन जल्दी से अपने ऑफिस से होते हुए अपने बिल्डिंग के अपार्टमेंट में पहुंचता है, पर तभी उसकी आधी बिल्डिंग में बहुत तेज का धमाका होता है जिससे जॉनथन मर जाता है। पर तभी हम वहाँ पर व्हाइट को देखते हैं जो ये सब देखकर काफी खुश होता है। दरअसल व्हाइट अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड पूरी दुनिया से साफ करवाना चाहता था और इसलिए उसने बड़ी चालाकी से जॉनथन को मारकर उसकी आइडेंटिटी लूट ली थी। मतलब ये उसी का प्लान था जॉनथन को मारने का। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें व्हाइट को दिखाया जाता है जो स्पेन में आ जाता है। यहाँ वो अपनी आइडेंटिटी बदल लेता है और खुद को नकली पासपोर्ट से जॉनथन की आइडेंटिटी दे देता है। अब व्हाइट अपने स्पेन वाले घर पहुँचता है और यहाँ हम एस को देखते हैं जो असल में इस पूरे इंसिडेंट में व्हाइट की पार्टनर थी और जॉनथन को लूटने के लिए एस ने उससे प्यार का नाटक किया था। असल में ये दोनों जॉनथन को मारकर उसकी आइडेंटिटी और पैसे हथियाना चाहते थे। एस की बातों से हम समझ पाते हैं कि उसे जॉनथन के मरने का आज भी बहुत पछतावा है और वो कहीं ना कहीं आज भी जॉनथन से प्यार करती है। लेकिन व्हाइट एस को समझाता है और कहता है कि कम से कम हमारे पास 20 मिलियन डॉलर्स हैं जो हमें बराबर बराबर बटेंगे। चलो तुम 10 की जगह 11 मिलियन डॉलर्स रख लेना। ऐसा कन्विंस करके व्हाइट एस को बैंक ले आता है और वहाँ जॉनथन के नाम से पैसे निकालने की कोशिश करता है और प्रूफ में अपना पासपोर्ट भी दिखाता है। लेकिन बैंक वाले बताते हैं कि ये अकाउंट ज्वाइंट है और इस अकाउंट में से पैसे सिर्फ 2 लोगों की परमिशन से ही निकाले जा सकते हैं, एक है आप और दूसरे हैं कोई मिस्टर व्हाइट। तो ये सुनकर व्हाइट जो जॉनथन की आइडेंटिटी में था बिल्कुल शॉक में रह जाता है कि आखिर ये अकाउंट ज्वाइंट कैसे हो सकता है। यही सोचते हुए व्हाइट गुस्से से बैंक के बाहर निकलता है और तभी उसके पीछे से जॉनथन आता है। जॉनथन व्हाइट के जैसे कपड़े पहने हुए होता है और यहाँ आकर उसने अपनी आइडेंटिटी बदलकर व्हाइट कर ली थी, यानी इन दोनों के सेलफोन्स की तरह इन दोनों ने भी अपनी आइडेंटिटी बदल ली थी। व्हाइट पूछता है कि तुम जिंदा कैसे बचे। तो जॉनथन बताता है कि जब तुमने मुझे एस की फोटो भेजी थी तो उस फोटो में मेरे अपार्टमेंट की पाइप बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उस टाइम कुछ दिनों से मेरे अपार्टमेंट की पाइप टूटी हुई थी। तो इसका मतलब था कि तुम और एस मिले हुए थे और तुमने ये फोटो बहुत पहले मेरे घर में चोरी से एंटर करके क्लिक की थी। जब मुझे ये पता चला तो मैं उसी वक्त अपनी बिल्डिंग से भाग गया और कुछ इस तरह से मेरी जान बच गई। इसके बाद मैंने बड़ी चालाकी से उस अकाउंट को ज्वाइंट भी कर दिया और अब तुम मेरे साइन के बगैर पैसे नहीं निकाल सकते। तो ये सुनकर व्हाइट जॉनथन के साथ एक डील करता है और कहता है कि हमें वो पैसे निकाल कर बांट लेने चाहिए वरना वो सारे पैसे बेकार हो जाएंगे। तो इस पर जॉनथन भी हाँ करता है। फिर ये दोनों बैंक में अपना अपना नकली पासपोर्ट दिखाकर पैसे निकलवा लेते हैं। लेकिन बैंक से बाहर जाने पर जॉनथन को एस की याद आती है और वो व्हाइट से कहता है कि अगर तुम मुझे एस तक ले चलोगे तो मेरे 10 मिलियन डॉलर्स में से मैं तुम्हें 5 मिलियन दे दूंगा। तो ये सुनकर व्हाइट जॉनथन को एस के पास ले चलने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो धोखे से जॉनथन को सुनसान रास्ते में ले आता है और उसके ऊपर गन तान लेता है। व्हाइट कहता है कि तुम्हें मारकर मुझे वो पूरे 10 मिलियन डॉलर्स मिल जाएंगे। ऐसा कहकर वो उस पे गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एस व्हाइट को गन से शूट कर देती है और व्हाइट वहीं उसी इलाके में मर जाता है। दरअसल एस जॉनथन को अपना गिल्ट भुलाने के लिए बचाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एस जॉनथन से कभी नहीं मिलती और दूसरे शहर में
शिफ्ट हो जाती है। तो कुछ इस तरह इस मूवी की एक सैड एंडिंग होती है, पर लास्ट में इस मूवी की एक और अल्टरनेट एंडिंग होती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि पैसे मिलने के बाद वाइट और जोनाथन अपने अपने घर लौट जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। इस एंडिंग में जोनाथन को एस का ख्याल नहीं आता क्योंकि वो उसे धोखा देकर जा चुकी थी और अब शायद जोनाथन एस से नफरत करने लगा था। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको इस मूवी की कौन सी एंडिंग ज्यादा अच्छी लगी। तो दोस्तों ऐसी ही बेहतरीन और मिस्ट्री जॉनरा की मूवी के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।